नमस्कार। मैं वीणा खैर पीपी सवाई सारा परिवार की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 8 विषय हिंदी। आज हम पाठ 6 भरत वह पढ़ेंगे। उसके लेखक है राजा लक्ष्मण सिंह। 1926 में आगरा में जन्मे राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, बंगला और अरबी भाषा भली भांति जानते थे। इनकी अनेक पुस्तकों का अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद हुआ है। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंश के हिंदी अनुवाद पर इन्हें पुरस्कार दिया गया है। कालिदास द्वारा लिखित मूल नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। प्रस्तुत पाठ उसी नाटक का एक अंश है। क्या है इस पाठ में? तो ऋषि कर्ण के आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत एक सिंह शावक के साथ खेल रहा है। आश्रम में रहने वाली 2 तपस्विनियां बालक को रोकने का प्रयत्न कर रही है। राजा दुष्यंत छुपकर इस मनोहर दृश्यों का आनंद ले रहे हैं। बालक के प्रति सहज आकर्षण से वे रोमांचित थे। उनसे रहा नहीं गया और वे बालक के पास पहुंच गए। उसे गोद में उठाकर प्यार किया। वे सोचने लगे, काश यह बालक मेरा पुत्र होता। दोनों तपस्विनियों की बातचीत से उन्हें पता चला कि यह बालक उन्हीं का पुत्र है। यह जानकर वे खुशी से झूम थे। तो विद्यार्थी मित्रों, यह एक नाटकीय पाठ है। तो यह पाठ हम देखते हैं शब्दार्थ के साथ। देखो, उसमें पात्र है कौन कौन से है? बालक भरत, तपस्विनी पहली राजा दुष्यंत और तपस्विनी दूसरी। दृश्य: एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है और 2 तपस्विनियां उसे रोकती हुई आती है। राजा दुष्यंत पेड़ की ओट में उन्हें देख रहे हैं। ओट ओट यानी क्या कि आड़, पीछे का भाग, पीछे से उन्हें देख रहे हैं। बालक: अरे सिंह, तू अपना मुंह खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। बालक क्या कहता है सिंह को कि तू मुंह खोल, मैं तेरे दांत गिनना चाहता हूँ। तो पहली तपस्विनी कहती है, ए हथीले बालक, तू वन के इन पशुओं को क्यों सताता है? हम तो इन पशुओं को बाल बच्चों के समान रखती है। तेरा साहस बढ़ता ही जाता है। तेरा नाम ऋषियों के सर्वदमन रखा है, सो ठीक ही है। क्या कहते हैं कि हे हथीले बालक, हथीला यानी जिद्दी, કે જીદી બાળક, તું આ પશુઓને શા માટે સતાવે છે? શું કામ હેરાન કરે છે? અમે તો આ બધા પશુઓને પોતાના બાલ બચ્ચાની જેમ રાખીએ છીએ, બરાબર? તારું સાહસ રોજ ને રોજ વધતું જ જાય છે, બરાબર? तो तेरा नाम जो ऋषियों ने सर्वदमन रखा है वह सही रखा है। दुष्यंत जो पेड़ के पीछे से देख रहे हैं सब, तो दुष्यंत क्या सोचते हैं कि उनकी बातें सुनकर स्वयं से, आहा, क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ा सा जाता है? उमड़ाना यानी कि बढ़ता जाता है कि એવું કયું કારણ છે કે મારો પ્રેમ આ બાળક પ્રત્યે ખૂબ જ વધી રહ્યો છે? दूसरी तपस्विनी: जो तू इस बच्चे को छोड़ न देगा, सिंहनी तुझ पर दौड़ेगी। बालक मुस्कुराकर, ठीक है, सिंहनी का मुझे ऐसा ही डर है, मुँह चिढ़ाता है। શું કહે છે કે જો તું આ બચ્ચાને છોડી નહીં જઈશ તો જે સિંહણ આવશે એ તને તારી પાછળ દોડશે। તો પેલો બાળક શું કહે છે કે मुँह चिढ़ाता है यानी कि मोड़ू बगाड़ीने कहे छे कि मने एनु ज डर छे। दुष्यंत आश्चर्य से, यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। इसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। શું કહે છે કે આ જે બાળક છે એ એક પરાક્રમી વીરનો પુત્ર છે અને એનું મોઢું જે છે એ અગ્નિ સમાન દમકના यानी ચમકના, તો અગ્નિ સમાન ચમકી રહ્યું છે। पहली तपस्विनी: हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। सिंह के बच्चे को छुड़ाने के लिए जो दोनों तपस्विनियां उन्हें लालच दे रही है। बालक हाथ पसार कर, पहले खिलौना दे दो, लाओ, कहाँ है? खिलौना देने के लिए कहती है तो कहते हैं कि पहले खिलौना दो, कहाँ है? दुष्यंत दूर से बालक की हथेली को देखकर स्वयं से, आहा, इसके हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण है,
उंगलियों पर कैसा अद्भुत जाल है और हथेली की शोभा प्रातः कमल को भी लज्जित कर रही है। क्या कह रहे हैं? चक्रवर्ती, चक्रवर्ती यानी समुद्र समुद्र की तक की पृथ्वी को जीतने वाला, कि उसके हाथ कैसे है, तो पृथ्वी को जीतने वाला लक्षण उसमें दिखता है। उंगलियों पे अद्भुत जाल है और हथेली की शोभा प्रातः પહેલે से ही કમલ यानी कि કમળ નામનું ફૂલ જેને લજ્જિત કરી રહ્યું હોય એવું દેખાય છે। दूसरी तपस्विनी, हे सखी श्रुवता, यह बातों से न मानेगा। जा मेरी कुतिया में ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आओ। क्या कहती है दूसरी तपस्विनी कि ये ऐसे नहीं मानेगा, तू मेरी कुतिया में से जो मिट्टी का मोर बनाया है वह लेके आ। पहली तपस्विनी, मैं अभी लिए आती हूँ, और जाती है ऐसा कह के। बालक, तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलूंगा। यह कहकर तपस्विनी की ओर देखकर हंसता है। क्या कहता है कि वो खिलौना लाती है, तब तक मैं यही बच्चे के साथ खेलूंगा। दुष्यंत, आप ही आप, इस सुंदर बालक से खेलने को मेरा मन कैसा ललचाता है। आह भरकर, धन्य है वे मनुष्य जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर उनके अंग की धूली से अपनी गोद मैली करते हैं। धूली यानी मिट्टी, कि એ ધન્ય છે એ બાળકને કે એને એ ગોદમાં લઈને એની અંગની એટલે કે એના અંગોની જે માટી છે બરાબર, એ માટીને मैली करे છે। और पुत्रों के मुख अकारण हंसी से खुलकर उज्जवल दांतों की शोभा दिखाते और तुतले वचन बोलते, यानी कि એનું मुख જે હસીથી ખુલીને હસે છે બરાબર, એના ઉજ્જવલ यानी कि चमकते हुए दांत की शोभा दिखाते हैं और तुतले वचन बोलते हैं, यानी कि तुतले वचन यानी कि तोतली बोली में जो बोलते हैं उसे क्या कहते हैं? तुतले वचन बोलते हैं। दूसरी तपस्विनी, क्यों ने थीत, तू मेरी बात कान नहीं धरता। શું કહે છે કે क्यों थीत यानी जिद्दी, कि तू मेरी बात क्यों नहीं सुनता है। इधर उधर देखकर कोई ऋषि कुमार यहाँ है। दुष्यंत को देखकर, हे महात्मा, तुम ही आओ और कृपा करके इस बलि बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। શું કહે છે? दुष्यंत राजा ने कहा कि यहाँ पर कोई ऋषि कुमार है और तुम आओ और कृपा करके इस बालक के हाथ में जो सिंह का बच्चा है इसको तुम छुड़ाओ। दुष्यंत, अच्छा, बालक के पास जाकर और हंसकर, हे ऋषि कुमार, तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है। यह तो कोई अच्छी बात नहीं। बच्चे ने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया। क्या कहा दुष्यंत ने कि तुम अपने तपोवन के विरुद्ध यूँ ऐसा आचरण यानी कि ऐसा व्यवहार तुम क्यों कर रहे हो जिससे तुम्हारे कुल लज्जित होता है। यह तो कोई अच्छी बात नहीं। और यह बात सुनकर बच्चे ने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया। आगे देखते हैं। दूसरी तपस्विनी, हे बदभागी, यह ऋषि कुमार नहीं है। कि बदभागी यानी कि बड़े भाग्य वाला, कि हे बड़े भाग्य वाले, कि यह ऋषि कुमार नहीं है। दुष्यंत, सत्य है, उसके काम ही ऐसे साहस के हैं, यह ऋषि कुमार ही जान पड़ता है। परंतु मैंने तपोवन में वास देख इसे ऋषिपुत्र जाना था। कि आपकी बात सही है कि ये ऐसे साहस करता है तो वह ऋषि कुमार है ऐसा पता नहीं चलता है, लेकिन इस तपोवन में जो वास कर रहे हैं वह ऋषिपुत्र ही जाना जाता है। बच्चे की हथेली को अपने हाथ में लेकर स्वयं से, आहा, जब इसके हाथ छूने से मुझे इतना सुख हुआ है तो जिस बदभागी का यह बेटा है उसे कितना हर्ष होता होगा। क्या कहता है कि उसके हाथ को छूता है और क्या कहता है कि मैंने उसके हाथ को छुआ तो मुझे इतना सुख मिला। तो ये उस बदभागी यानी कि जो अच्छे भाग्य वाले बड़े भाग्य वाला का बेटा होगा उसे कितना हर्ष आनंद होता होगा। दूसरी तपस्विनी, दोनों की ओर देखकर बड़े अचंभे की बात है। दोनों की ओर देखते हैं और क्या कहते हैं? बड़े ही अचंभा यानी कि आश्चर्य की बात है। दुष्यंत, तुम्हें क्यों अचंभा हुआ? दूसरी तपस्विनी, इसीलिए हुआ कि इस बालक की ओर तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है और तुम्हें जाने बिना भी इसने तुम्हारी बात मान ली। कि ये अचंभे की ये आश्चर्य की बात है
कि तुम दोनों की सूरत यानी शक्ल देखकर ऐसा लगता है कि तुम दोनों की शक्ल एक दूसरे से अच्छी मिलती है और तुमने बिना जाने ही इसकी बात मान ली। किसने बात मान ली? तो वह बालक ने। दुष्यंत बच्चे को गोद में उठाकर, हे तपस्विनी, जो यह ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है? कि ये ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है ये? तो दूसरी तपस्विनी क्या कहती है? यह पुरुवंशी है। पुरुवंशी यानी कि पुरु नाम के राजा के कुल का, बराबर, कि यह पुरुवंशी है। दुष्यंत स्वयं से, इसीलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है। दुष्यंत खुद से बातें करता है क्या? इसीलिए यह उसकी सूरत मुझसे मिलती है। बच्चे को गोद से उतारकर, पुरुवंशियों में यह रीति को निश्चित है कि युवा अवस्था में वे महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं और वृद्धावस्था आने पर वन में जितेंद्रिय तपस्वियों की आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। देवता जैसी शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा? क्या कहते हैं कि पुरुवंश में कैसा होता है कि ऐसी रीति है कि युवा अवस्था में महलों में रहकर वह पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं और वृद्धावस्था में वन में जाके वह तप करते हैं। कहाँ पे? आश्रम में वृक्ष के नीचे कुटीर बनाकर। तो भला ये देवता जैसी शक्ल वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र तो नहीं होगा। दूसरी तपस्विनी, हे परदेसी, तेरा यह संदेह तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि इस बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। उसी के प्रताप से इसका जन्म देवपितर के इस तपोवन में हुआ। कि आपको जानकर संदेह होगा, बराबर, कि आश्चर्य होगा कि इस बालक की माँ जो मेनका है, मेनका नाम की एक अप्सरा की बेटी है और उसी के प्रताप से इसका जन्म इस देवपितर यानी कि इस तपोवन में हुआ। दुष्यंत मन में, यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई, इससे कुछ और आशा बढ़ी। इसकी माता की किस राजर्षि की पत्नी है? कि उसको आनंद हुआ बात सुन के और आशा बढ़ी उसकी। और क्या पूछता है कि इसकी पत्नी किस राजा के पत्नी है? दूसरी तपस्विनी कहती है, जिस राजा ने अपनी विवाहिता स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया है उसका नाम मैं न लूंगी। क्या कहती है कि उस राजा ने अपनी विवाहित स्त्री को, कोई उसका अपराध नहीं था, कोई गुनाह नहीं था, उसको छोड़ दिया, मैं उसका नाम नहीं लूंगी। दुष्यंत स्वयं से, यह कथा तो मुझ पर लगती है, भला अब इस बालक की माँ का नाम पूछूं? पहली तपस्विनी मिट्टी का मोड़ लेकर आई कि उसे स्वयं से खुदता है कि यह जो कथा है यह तो मुझ पर लगती है, मैंने भी ऐसा किया है, तो मैं इसकी बालक की माँ का नाम कैसे पूछूं? आगे देखते हैं। पहली तपस्विनी, हे सर्वदमन, यह संकुंत लावण्य देख। क्या कहती है कि हे सर्वदमन, यह संकुंठ लावण्य यानी कि पक्षी का सौंदर्य देख। बालक बड़े चाव से देखकर, कहाँ है शकुंतला मेरी माता? क्या कहता है? उसने शकुंत कहा और उसने क्या सुना? शकुंतला। तो वो पूछता है कि कहाँ है शकुंतला मेरी माता? दूसरी तपस्विनी हंसती हुई, यहाँ तेरी माता नहीं है, तुम इस नाम से धोखा खा गए सर्वदमन। मैंने तो कहा था कि मिट्टी के मोर को देख, कि यहाँ तेरी कोई माता नहीं, तुम्हें धोखा हुआ है, लेकिन मैंने तो ऐसा कहा है कि यह मिट्टी का मोर तू देख। दुष्यंत स्वयं से, इसकी माँ मेरी ही प्यारी शकुंतला है या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है? यह वृतांत मुझे ऐसे व्याकुल करता है जैसे मृग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है। क्या कहता है कि मेरी पत्नी का नाम भी शकुंतला है या फिर ये कोई दूसरी स्त्री का नाम होगा? यह वृतांत यानी वर्णन, ये पूरा वर्णन जो है वो मुझे बहुत व्याकुल यानी कि परेशान, बेचैन कर रहा है। जैसे कैसे? कि जैसे कोई हरण मृग तृष्णा यानी कि तेज धूप में चमकती रेत को पानी समझना, जैसे हिरण पानी के लिए व्याकुल होता है, ऐसे मुझे व्याकुल कर रहा है। बालक खुश होकर,
मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगता है। खिलौना लेता है। मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगता है। पहली तपस्विनी घबरा कर, ओह, बालक की बाह से रक्षाबंधन कहाँ गया? बाह એટલે કે हाथ, बराबर, कि बालक की बाह से रक्षाबंधन कहाँ गया? रक्षाबंधन यानी कि रक्षा के लिए उसे जो बांधा हुआ था वह। दुष्यंत, घबराओ मत, जब यह नहर से खेल रहा था तब इसके हाथ से गिर गया था, सो वह पड़ा है। मैं उठाकर तुम्हें दिए देता हूँ। कि जब वह खेल रहा था, नहर यानी कि शेर के बच्चे के साथ वह खेल रहा था, तब उसके हाथ से गिर गया था और वो पड़ा है, जो मैं उसको उठाकर दे देता हूँ। उठाने के लिए झुकता है। पहली तपस्विनी, अरे अरे, मत उठाओ, इसे मत छूना। क्या कहते कि उसे उठाओ मत और उसके छूना मत। दूसरी तपस्विनी कहती है, ओ, इसने तो उठा ही लिया। कि इसने तो उठा लिया। दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखती है। दुष्यंत, यह लो, परंतु यह कहो कि तुमने मुझे इसको उठाने से रोका क्यों था? कि ये लो, लेकिन तुमने मुझे ये उसको उठाने के लिए क्यों रोका था, वह मुझे बताओ। दूसरी तपस्विनी क्या कहती है? इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था। इसका गुण है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा ना उठा सके। क्या कहते हैं कि जब उसका रक्षाबंधन, ये रक्षाबंधन का नाम अपराजित है, और जब उसका नामकरण यानी कि नाम रखने की विधि हुई थी तब महात्मा मरीचि यानी कि एक ऋषि था, उसके पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था। और उसके गुण है कि जब भी यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा उठा नहीं सकता। कि यह धागा ऐसा है कि उसके माता पिता ही उसे उठा सकते हैं, दूसरा कोई उसको उठा सकता नहीं है। दुष्यंत, और जो कोई उठा ले तो क्या हो? अगर कोई दूसरा उठा ले तो क्या होगा? तो पहली तपस्विनी क्या कहती है? तो यह तुरंत सांप बनकर उसे डसता है। तो जब कोई दूसरा उठा लेगा तो यह जो धागा है वह तुरंत सांप बन जाता है और उसको डस लेता है। दुष्यंत, तुमने कभी ऐसा होते देखा है? कि तुमने ऐसा हुआ है, ऐसा कभी देखा है? पहली तपस्विनी, अनेक बार, कई बार देखा है। दुष्यंत प्रसन्न होकर, तो अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ, मैं क्यों ना आनंद मनाऊं? कि अब मेरा मनोरथ, मेरी मन की जो इच्छा थी वह पूरी हुई, अब मैं आनंद कैसे ना मनाऊं? बालक को गोद में ले लेता है और पर्दा गिरता है। कि यानी कि ये जो बालक है वह बालक किसका था? तो दुष्यंत राजा का था, और उसे पता चल गया। क्यों? क्योंकि वो जो धागा था वह धागा सांप नहीं बना, और उसमें क्या लिखा था कि सिर्फ माता पिता ही उसे छू सकते हैं, दूसरा कोई छू ले तो वह सांप बन जाता है। लेकिन दुष्यंत ने वह छू कर दिया तो वह सांप नहीं बना। तो उसे पता चल गया कि यह बच्चा मेरा ही है, और उसे उसकी जो इच्छा थी वह इच्छा पूरी हुई, और वह कहता है कि मैं क्यों अब आनंद न बनाऊं, और बालक को गोद में ले लेता है और तुरंत नाटक का पर्दा गिर जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, इसके जो शब्दार्थ है और स्वाध्याय है वह आपको आपकी नोटबुक में लिखनी है। थैंक यू।